नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही कॉमन सा सवाल हमारे सामने आता है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज़। जब मार्केट बढ़ जाता है तो आपको लगता है कि वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं। जब मार्केट गिर जाता है तो आपको लगता है कि सिचुएशन काफ़ी फ़ियरफुल है और मार्केट यहाँ से और डीपर करेक्शन दिखा सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए सबसे पहले हमें हिस्ट्री का एनालिसिस करना चाहिए कि पास्ट में स्टॉक मार्केट्स ने क्या किया है। अगर हम पिछले 30, 40, 50 साल का डेटा देखते हैं तो एक बड़ा ही क्लियर ट्रेंड हमें नज़र आता है कि हर 2 साल के अंदर एक छोटा करेक्शंस मार्केट में देखने को मिलता है, जो कि 5 से 10% का हो सकता है। फिर उसके बाद हर 4 साल के अंदर एक मिड साइज़ करेक्शन हमें देखने को मिलता है, जो कि आपका 15 से 25% तक का हो सकता है। उसके रीज़न्स चाहे कुछ भी बन जाएँ, रीज़न्स बन जाते हैं, बट इस तरह के करेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। और हर 7-8 साल के अंदर हमें एक बहुत ही बड़ा क्रैश देखने को मिलता है, जब काफ़ी फ़ियर का माहौल हो जाता है और हमें लगता है कि यहाँ से रिकवरी पॉसिबल नहीं है और हम एक रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर आप देखें तो 92 में हमें हर्षद मेहता स्कैम के टाइम बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला। फिर 2000-2001 में हमें एक बहुत बड़ा करेक्शन मार्केट्स में देखने को मिला। फिर 2007-8 में लेमन ब्रदर्स का जब क्रैश हुआ तो उस टाइम पे हमें बहुत बड़ी करेक्शन देखने को मिली। फिर 2014-15 के आसपास हमें काफ़ी डिसेंट करेक्शन देखने को मिली और फिर उसके बाद कोविड करेक्शन जिसको हम बोलते हैं 2020 में हमें देखने को मिली। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? राइट टाइम देखिए कुछ नहीं होता है, जब आपकी पॉकेट अलाउ करती है तब आपको मार्केट में निवेश कर देना चाहिए, लेकिन आपका जो कंपनीज का सिलेक्शन है, आपके स्टॉक्स का सिलेक्शन है, दैट हैज़ टू बी एक्यूरेट, दैट हैज़ टू बी राइट। ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जो डे ऑन डे बेसिस पर आपको प्रॉफिट दिखा दे, बट यस आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मेरा पोर्टफोलियो प्लस में रहे और मेरा पोर्टफोलियो मुझे अच्छे रिटर्न कमा कर दे सके, उसके हिसाब से आपको स्टॉक्स सेलेक्ट करने चाहिए। अब इसमें स्ट्रेटजी क्या बन सकती है कि आपने अपनी पॉकेट से कुछ पैसा निकाला, निवेश कर दिया और आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि कभी भी 10% का करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अगर वो 10% का करेक्शन आपको मिल जाता है तो आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है उसी को आप टॉप अप कर दीजिए। अगर आपको मिड साइज करेक्शन देखने को मिलता है 20 से 25%, तो आपको अपना एलोकेशन चेंज करना होगा और आपका जो पैसा दूसरी असेट क्लासेस में लगा हुआ है, कुछ पैसा वहां से निकालकर इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा। और अगर तीसरी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है, जो कि ड्यूरिंग कोविड पीरियड हुई, जो क्रैश के समय में हुई, वो परफेक्ट समय होता है इन्वेस्ट करने का। आप इनमें से किसी भी समय को उठाकर देख लीजिए, जिन्होंने भी ऐसे समय में स्टॉक मार्केट में निवेश किया है, अगले कुछ सालों के अंदर मार्केट ने दोबारा नए हाई छुए हैं और बहुत अच्छा रिटर्न कमाकर मार्केट ने दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किस लेवल पर निवेश करते हैं, बल्कि डिसिप्लिन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टॉक सिलेक्शन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपकी जो आउटलुक है, आप मार्केट को किस नज़रिए से देखते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, आप डेली मार्केट ट्रैक करेंगे आपको टेंशन होगी, आप वीकली मार्केट ट्रैक करेंगे आपको टेंशन होगी, आप मंथली मार्केट ट्रैक करेंगे, इवन हो सकता है कि आपको अप एंड डाउन देखने को मिले। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस या 2-3 साल की स्ट्रेटजी बनाकर मार्केट में काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप एक पीसफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, जो कि आपको एक बहुत अच्छा पैसा कमाकर दे सकती है। तो देखिए, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज़? इसका सिंपल आंसर है, पहली चीज़ आपकी पॉकेट अलाउ करे, दूसरी चीज़ यू शुड हैव ए डेफिनेट स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और तीसरी चीज़ यू शुड हैव द राइट काइंड ऑफ स्टॉक सिलेक्शन फॉर योर पोर्टफोलियो। थैंक यू, कीप वॉचिंग अवर चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू वेरी मच।